ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ किसी की जान को खतरा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आप तीनों से मिल भी लूंगा और उसके बाद केस पे काम शुरू करूंगा। वैसे कैसे हैं आप लोग तीनों? इसका मतलब ये हुआ कि विभा जी ने आपको कुछ? नहीं, विभा जी तो मुझे मिली भी नहीं। वो तो पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और कंप्लेन में ये भी लिखा हुआ है कि उन्हें कोई थ्रेटन कर रहा है, कोई थ्रेटनिंग कॉल आया है और इसी किस्म का एक कॉल उन्हें 2 महीने पहले भी आया। मतलब ये कि इन तीनों के यहां आने से ठीक 20 दिन पहले। जी हाँ, और विभा जी को ये शक है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंसान, कोई शख्स उन्हें धमकी दे रहा है। खैर बाकी की बातें तो उनसे मिलने के बाद पता चली जाएंगी। और तो आप आए? आप हैं यहाँ की अध्यक्षा, मिसेस रमा शेट्टी। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते वक्त ये साफ साफ कहा था, मुझे काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही चाहिए। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ मैम। आप तो तब भी आए थे, तब आपकी ईमानदारी कहाँ गई थी? जब आपने शायद एक मेडल के लिए मेरे पति के सरेंडर को शूट आउट में बदल दिया था। थोड़ा सा ठीक कर लीजिए इसको मैम। आपके पति ने सरेंडर नहीं किया। जब वो सरेंडर करने आए थे, हैंड्स अप करने के बजाय उन्होंने बंदूक उठा ली और हम पे शूट किया उन्होंने। इसी शूट आउट में मेरे 2 साथियों को गोली भी लगी थी, इसीलिए मजबूर होकर मुझे उन पे गोली चलानी पड़ी। मजबूर होकर। वो सरेंडर नहीं बल्कि मुझे मारने आए थे, मुझे। आपसे झूठ कहा था। मुझे लगता है ऑफिसर कि इस वक्त हमें विभा जी को मिली हुई धमकी के बारे में सोचना चाहिए। आज मेरी जान खतरे में है, लेकिन मैं आप पर यकीन नहीं कर सकती सीआईडी ऑफिसर। जिस शख्स ने आपको धमकी दी है, अगर वो शख्स इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, चौबीस घंटों के अंदर वो आपके सामने होगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका, ये केस मेरा आखिरी केस होगा। आई विल रिजाइन। विभा जी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो सीआईडी ऑफिसर इस केस को 24 घंटे के अंदर जरूर सॉल्व कर देगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आइए, आप लोग बातें कीजिए। मैं बाहर जाके देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। आता हूं विभा जी। विभा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपने झूठी कंप्लेंट क्यों करवाई, जबकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि जान का खतरा आप उन्हें बल्कि उस सीआईडी ऑफिसर को है। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि वो खतरा उसे तुम तीनों से है। ये आप कैसे कह सकती है? जेल के अंदर कौन सा कैदी किस तरह और क्या सोच रहा है, मुझे सब पता रहता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूं।
मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आपने झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई? क्योंकि मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम लोग चाहते हो। उसकी जान। तुम लोग उसे जान से मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें एक सही मौके की तलाश है। मैं उसे खुद तो नहीं मार सकती, लेकिन वो मौका तो पैदा कर सकती हूँ, और वही मैंने किया है। सीआईडी ऑफिसर कल सुबह तक यहाँ है। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम बाकी है। मगर ये सब होगा कैसे? मैंने जिस आदमी को ढूंढने के लिए सीआईडी ऑफिसर को यहाँ बुलाया है, वो असल में है ही नहीं। इसलिए सीआईडी ऑफिसर की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराना होगा। समझ गए? लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? हमारे पास तो गन भी नहीं है। हमारे पास गन नहीं हो तो क्या हुआ? उस सीआईडी ऑफिसर के पास तो गन है। यार कुंदन, उस सीआईडी ऑफिसर को अगर यहाँ बुला लिया जाए तो यहाँ उसका काम तमाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। तो सीआईडी ऑफिसर को यहां पर बुलाने का एक आइडिया है। क्या? जरा अपना चाकू निकाल। अरे क्या करेगा चाकू का? अरे देखता जा क्या करता हूं। देख। ये क्या कर दिया कुंदन तुमने? कुछ नहीं, बहुत पुराना हिसाब चुकाना था इससे। किसी कुत्ते ने पुलिस को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जिससे कि मैं पकड़ा गया था। आज तुझी पर तेरा चाकू आजमा लिया बेटा। अरे लेकिन हमें इसका नहीं, सीआईडी ऑफिसर का खून करना था। उसी का तो इंतजाम कर रहा हूं भाई। देख, इस चाकू के ऊपर सुनील साइलेंट की उंगलियों के निशान। तुम यहां का मामला संभालो, मैं सीआईडी ऑफिसर को बुला के लाता हूं। ठीक? ऑफिसर! 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 ऑफिसर जल्दी मेरे साथ चलिए। वहां किसी ने
सुनिए साइलेंट और चंदू को मार डाला है। व्हाट? सुनील साइलेंट को तो मैंने साइलेंट कर दिया, अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। हमारा 10 साल पुराना हिसाब आज पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप लोगों ने अपने दोस्त को क्यों मारा? कोई खास बात नहीं थी, एक बहुत पुराना हिसाब चुकाना था, वो चुका दिया। लेकिन अगर मुझे आप लोग मारोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारने का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसकी फिक्र तुम मत करो सीआईडी, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा रिवॉल्वर हम सुनील साइलेंट के हाथ में दे देंगे और सुनील साइलेंट का चाकू तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हाथ में देंगे। बाद में हम दोनों पुलिस को यह बयान देंगे कि सुनील साइलेंट ही वो आदमी था जो विभा जी को धमकियां दिलवाया करता था। दोनों में मुठभेड़ हुई और दोनों मारे गए। देखा हमारा दिमाग कैसे हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया, यहां तक कि उस जेलर को भी जो आज तक हमें अच्छा इंसान मान रहा है। क्या कहा तुमने? तुमने अपने जेलर को बेवकूफ कहा? जेलर साहब, सुन रहे हैं आप? आपको आपके कैदी बेवकूफ कह रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मुझे बेवकूफ कहा? गलत बात। तुम लोगों को घूम फिरकर मेरी ही जेल में आना है। चलो बंदूक फेंको। जेलर साहब एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया तो आपको गोली मार दूंगा मैं। और सीआईडी को तो मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। डन, देख क्या रहा है, गोली मार। ये मेरी बंदूक है, मुझी से चलेगी। वो मेरा बंदर है, मुझी से नाचेगा, कोई असर नहीं होगा। ट्राई करके देख लो। 2 3 4। जेलर साहब, जब तक जरूरत नहीं पड़े आप गोली नहीं चलाएंगे, प्लीज। डन, देख क्या रहा है, गोली मार। 5। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरी बंदूक है, मुझी से चलेगी, इसमें गोलियां नकली हैं। मैंने कहा था ना, विभाग की बातों में आकर हम गलती कर रहे हैं।
विभा इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। मेरे बारे में बात हो रही थी। मिशन इज ओवर, सीआईडी ऑफिसर। इनसे मिलिए। ये हैं विभा नाथ, जेलर साहब की धर्म पत्नी है ये। क्यों? तुम लोग तो अपने दिमाग की बहुत तारीफ करते थे, इतना भी नहीं समझ पाए। अब क्या हुआ? मैं और जेलर साहब दोनों कैदियों के लिए काम करते हैं। ये जेल के अंदर और मैं जेल के बाहर। हमें अच्छी तरह से पता था कि तुम तीनों का अच्छा चाल चलन एक धोखा है और तुम तीनों सीआईडी ऑफिसर से हर हाल में बदला लेना चाहते हो। सरकार ने तुम्हारे अच्छे बर्ताव को तो देखा, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपे हुए मुजरिम को नहीं देख पाई। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं तुम्हारी सजा कम करने को रोक नहीं पाया। लेकिन हमने सीआईडी ऑफिसर को इस खतरे से पहले ही आगाह कर दिया था। वैसे जेलर साहब और उनकी धर्म पत्नी पर मुझे पूरा यकीन था, लेकिन जब तक आप लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा ना हो जाते मैं आप लोगों का हाथ नहीं डालना चाहता। और इसीलिए मैंने ये सारा का सारा प्लान रचा। जेल से छूटने के बाद आप लोगों ने वही किया जो मैं आपसे करवाना चाहता। जेलर साहब अपनी पिस्तौल फेंक दो और मुझे यहां से जाने दो, पर मैं इसे मार दूंगा। देखिए, चलो। नकली गोली से डराने की कोशिश कर रहे हो सीआईडी ऑफिसर? अरे मत भूलो कि मेरे पास असली चाकू है। Don't move. You are under arrest. मुजरिम इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझता? गुनाह कभी नहीं फलता। क्राइम नेवर पेज।